चलें जी, सल्वाडोर डाली से शुरू करते हैं आज। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, क्या हाल है, कैसे हैं? बस मैं ठीक ठाक हूँ। कैसे हैं वाले भाई? बस जबरदस्त। और बस क्या हो ठीक रहा था। है? बस बैठा हुआ था। आपसे कहा कि आज आज कुछ सवाल थे मेरे पास। चलें करें। सबसे पहला ये था कि अगर हम कभी सोचें अल्लाह के नाम के ओरिजिन के ऊपर, अगर हम देखें कि अल्लाह का जो नाम है, अगर हम प्री इस्लामिकली देखें, हम्म मोनोथियस्टिक रिलीजन्स पहले से, तो सबसे पहले तो यावे के नाम से आता है। सो अल्लाह का तो नाम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता जिस तरह हम मुसलमान समझते हैं अल्लाह का नाम एग्जिस्ट करता है। तो पहला मेरा पॉइंट है कि अगर अल्लाह का नाम इसी सूरत में होता था, वो कहते हैं, तो इट शुड हैव कम बिफोर हैंड, अगर वही नबी ला के दे रहे होते। दूसरा ये पॉइंट है कि अगर हम कभी अल्लाह के वर्ड को देखें तो सिमेटिक कल्चर से ओरिजिनेट होता है। और अगर उसमें हम पहले जाएं तो सिमेटिक कल्चर में, जो अरब प्री इस्लामिक सोसाइटी में अल इल्लाह नाम था, मीनिंग। एल नाम था जी इनके खुदा का। हाँ, अल इल्लाह मीनिंग। एलोहीम, हाँ एलोहीम बाइबल में लिखा हुआ है, एलोहीम। हाँ। नहीं, एल। लेकिन गालिब भाई, मैं कह रहा हूँ कि अल इल्लाह का मतलब होता है द गॉड, जो कि मेरा हाँ ख्याल है कि बाद में हाँ, वो अल, लास्ट टाइम भी बात हो रही थी कि मेरे ख्याल सीसी ने ये बात की थी लास्ट टाइम। हाँ, कि वो अगर अल्लाह आप। बन गया। हाँ। आपको लगता है कि ये जो क्योंकि उससे पहले जो बाकी जो गॉड थे, अल्लाह था और अल उज्जा था, ये नहीं, ज्यादा अल्लाह तो जिस बेटी तरह थी। मिसमात हो गया। हाँ ठीक है। हाँ। क्या उसका तो वो आखिर पे तीन लगा दें, तेल लगा दें, तो वो फिर वो बन जाता है और फीमेल बन जाता है। तो अल्लाह के एंड पे तेल लगाया तो अल्लाह। अल्लाह जो थी वो बेसिकली जो थी वो अल्लाह की बीवी थी ना। हाँ, इन्होंने तो फीमेल। बेटियां लिखा है ना, मगर नेबतियन गॉड जो अल्लाह था, या जो हम्म उनका जो चीफ गॉड था उसकी बीवी का नाम अल्लाह था। और सीन उनका जो था, सीन सीन जो मून गॉड है, वो उसका हम्म, उसकी बीवी का नाम अल्लाह था। ठीक है। ठीक है। तो हाँ। आपको लगता है कि जो अल मुन्नात और अल उज्जा है, ये तो तीन गॉड थी, ये सारी बेटियां थी? ये सॉरी, नहीं, बीवी। अल्लाह तो फिर जाहिर बात है सामने आ जाता है ना कि हम्म। अल्लाह जो है वो बीवी थी, वो बेटी नहीं थी ना। बीवी, सॉरी, ठीक है। हाँ। हाँ। और मुन्नात और उज्जा? वो फिर बेटियां इन्होंने कहा है, अब जाहिर बात है वो भी देखना पड़ेगा कि वो बेटियां किस एंगल से बनती हैं और क्या चक्कर है। ठीक है, वो फिर देखना पड़ता है ना। हाँ। लेकिन अब इसमें एक जो जो चीज है, आपको लगता है कि हो सकता है कि क्योंकि अब जो अल्लाह लफ्ज है वो इतना कोई मशहूर नहीं, वो यानी जिस तरह, अब जिस तरह, अब ये अब्दुल्ला नाम है, आपको ये लगता है हो सकता है कि हजरत मोहम्मद के जो वालिद का नाम अब्दुल्ला था, और बिकॉज अल्लाह वाज वन गॉड, देयर वाज सम एसोसिएशन विद इट, दैट्स व्हाई जो मुसलमान है उन्होंने अल्लाह के नाम को, लाइक मोहम्मद ने अल्लाह के नाम को लेकर आके आगे बढ़ाया, हम्म वर्सेस वर्सेस लाइक, जो क्योंकि और भी तो गॉड थे ना उस जमाने में, लात था और हुबाल एक गॉड था जो कि कुरैश का गॉड था। और कहते हैं कि जो मक्का का जो प्री इस्लामिक, जो मक्का का जो हाँ जहाँ पे मक्का है, उस जगह का नाम वो हुबाल का गॉड था, वो हुबाल था। और जो कि कहते हैं कि जो कि सबसे सुप्रीम गॉड था कुरैश के अंदर, सॉरी अरब, उस सोसाइटी में। और अल्लाह को बाद में सुप्रीम किया गया। ही वाज नॉट लाइक द प्री इस्लामिक हिस्ट्री में अल्लाह ऊपर नहीं था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाइक हमें ये चीज नजर नहीं आ रही कि जो ओरिजिन, जो अल्लाह जिसको हम वर्शिप करें, इट हैज पेगन ओरिजिन्स। हाँ हाँ, इसके वो तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। कि देखे ना, ब्रिटानिका क्या कह रही है। क्या? एटमोलॉजी, etymologically the name Allah is probably contraction of the Arabic Allah. The अल्लाह। हाँ, Allah. La means God, Al means the. So the ठीक है, God. ठीक बेसिकली है, वो भी यही कह रही है ना। ठीक है। बाकी हुबल की मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ। पहले भी मैंने कई दफा बात की है, पता नहीं आपने सुनी है या नहीं सुनी। नहीं, मुझे देखें, नहीं। हुबल जो है ना, हुबल, हम्म। उसका पूरा नाम था जोशहरा हाबलू। ठीक है। अच्छा, दुशहरा जो है ना वो, दुशहरा का मतलब है कि शराब पहाड़ों का देवता। ठीक है। ठीक है, शरा पहाड़ों का देवता। और शरा पहाड़ कौन से हैं? वो फिर वही नबतियंस के पटरा वाले पहाड़ आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो एल्गाबलस या एल्गाबलियन, आप उसको गूगल पे करें, आपको समझ आ जाएगा कि एक जो हीलियो गैबलियन एल्गाबलियन था, वो सीजर था। और वो अपने साथ एक काला पत्थर लेकर रोम चला गया था। उसने जाकर उसका मंदिर बना लिया था रोम में, एक पहाड़ी के ऊपर। ठीक है।
ठीक है, इवन के अगले आगे जब आएगी ना, आगे मैं अभी जो सारी एपिसोड्स बना रहा हूँ, कल अगली एपिसोड आ जाएगी, तो अच्छा, उसके आगे वो भी एक एपिसोड वो भी आएगी जिसके अंदर उसने जो काबा बनाया था जाके रोम में, हाँ, हाँ, उसकी डायमेंशंस भी मैं बताऊंगा कि वो कैसी थी और ये कैसा था। तो जो हीलियो गाब्लियन था, उसने क्या किया, अलगाब्लियन जो एम्परर था, वहां पे ये तुर्की से एक काला पत्थर ले गया था, उसने जाके उधर काबा बना दिया उसका जाके। ठीक है गालिब जी, और ये वहाँ पे किस ईयर की बात उसका, है, किस ईयर की बात है ये यार अलगाब्लियन अभी देख लेते हैं यार, मुझे याद क्योंकि नहीं। वो हमें वो ईयर के साथ मैच करना पड़ेगा कि हमें। ठीक है जी, ये जो अलगाब्लियन था ना, हेड ऑफ अलगाबलस, ठीक है, ठीक है, टू रोमन एटीन एम्परर, एटीज, ठीक है, 218 280 से 222 तक इसने क्या किया था, सारे खुदाओं को हटवा दिया था, और इसने सिर्फ और सिर्फ जो है ना अलगाब्लियन को सबसे बड़ा करवा दिया था कि जी ये गार्ड है। ठीक है, ठीक है, बाकी सबको इसने मंसूख कर दिया था। इस वजह से ये कत्ल हो गया था, इधर कहीं लिखा होगा ये कत्ल क्यों हुआ था जो, ठीक है, तो ये कत्ल हो गया था। खैर आप इसको खुद देख लीजिएगा, मैं देख लूंगा, वो कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। इसको देखिएगा। ये कत्ल इस वजह से हो गया था कि उन्होंने कहा था यार तू चंगी ब्लास्फेमी हमारे साथ कर रहा है, ठीक है, ठीक है, कि जी ठीक है, तूने हमें जो है ना वो कर दिया है, हमारे खुदा को छोड़ के तू दूसरे देवताओं को पूजना शुरू करवा दिया तूने हमसे। तो ये ठीक। बात है जो ये कर रहा था, ठीक है। हाँ, तो मगर ये अलगाबियों से हुबल कैसे बना फिर, या इसका कोई मैच इस इसका अपना नाम है हुबल के अलगाबलस। हाँ, हुबल का जो और नाम है ना वो अलगाबलस है इंग्लिश में, अच्छा, अरबी में अच्छा, वो अच्छा, हुबल है, अच्छा। इंग्लिश में वो मतलब लैटिन में वो अलगाबलस बन गया, तो इसने अपना नाम ही अलगाबलस रख दिया था, ठीक है। तो जो और जो इसने अपना इसके पास नाम पत्थर था वो हिजर असवद है जो हमारे पास अब है, वही पत्थर नहीं, क्या वो है? पता नहीं, कोई और पत्थर होगा, क्योंकि वो होगा या नहीं होगा अब ये नहीं पता, मगर मसला ये है कि ये पत्थर तो थे ना, ये पूजते थे पत्थर, नाबातियंस पत्थर पूजते थे ना, ठीक है, वो मीटराइट्स की पूजा करते थे ना असल में। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, तो मुझे एक बात बताएं कि ये जो ये वाला गॉड था आपके सामने, अल्लाह फिर क्यों आगे आया नाम वर्सेस हुब्बल और वो वाले, यानी उसमें कोई हमें पता है हिस्टोरिकली कि क्या वजह हुई कि द नेम अल्लाह के मोर लाइक जो इस्लाम के अंदर उसके ऊपर फोकस ज़्यादा हुआ वर्सेस कि उन्होंने, क्योंकि ये सारे हमें ये तो हमें पता है कि प्री इस्लामिक नेम्स है, तो हमें पता है कि अल्लाह का नाम क्यों अब इस्तेमाल हुआ कुरान के अंदर वर्सेस लाइक बाकी गॉड मेरा जैसे। जहां तक ख्याल है ना, ये अल्लाह का नाम भी इन्होंने खुद नहीं शुरू किया। अल्लाह जो थे वो सीरियन क्रिश्चियंस यूज करते थे ना खुदा के, ठीक है, ठीक है, वो यूज करते थे। असल में इन्होंने किसी टाइम पे बाद में, क्योंकि अब एक जो बड़ा इडिक्ट जो जारी हुआ था, जो कि अब्दुल मलिक के दौर में जारी हुआ था, जब ये लोग जॉर्डन पे और पैलेस्टाइन पे कब्जा कर चुके थे, तो इन्होंने जो अरब थे वहां पे रहते, ठीक है, इन्होंने उनके लिए ये इडिक्ट जारी कर दिया था, ऑर्डर दे दिया था कि तुम सब जो है ना हमारे मजहब पे आ जाओगे। अब्बासियों, सॉरी, ये अब्बासियों के दौर में हुआ था, ठीक है। इन्होंने ये दे दिया था कि तुम हमारे मजहब पे आओगे। वो अभी भी काफिर थे, तो उनका ठीक है। मजहब इस्लाम था उस कुछ वक्त? अरब ऐसे थे, कुछ अरब ऐसे थे जो क्रिश्चियन हो चुके थे, कुछ ऐसे थे जो काफिर थे, ठीक तो है, इन्होंने फिर उनको मुसलमान करना शुरू किया था अब्बासियों के दौर में। असल में तब तक अरबादे बीच में से काफिर भी होते थे, क्रिश्चियन भी होते थे, तो ये नॉन अरब्स को जो थे कन्वर्ट नहीं थे करते, मगर जो अरब थे सारे जो माइग्रेट होके नीचे से आए थे, हाँ, हाँ, ताइफ से या फिर यमन से, हाँ, या हाँ, फिर कोई हिजाज के इलाके के, मदीने के आगे पीछे या आ गए थे ना ऊपर, ये सारे आके उधर रहने लग गए थे, ठीक है, पैलेस्टाइन और जॉर्डन के एरिया में, और इवन के ईस्टर्न उर और वो जो सारा एरिया, उस एरिया में रहते थे। तो जब ये वहां पे रहते थे तो वहां पे इन लोगों ने फिर ये सारा कुछ, इन्होंने फिर, जब मैंने परसों भी ये बात की थी कि पुराने जमाने में ये मुमकिन नहीं था कि आपकी फौज के लोग दुश्मन के मजहब को मान रहे हों और वो आपके साथ लॉयल रहें। ये एक बहुत बड़ी वजह है इस्लाम के खड़ा होने की, क्योंकि जो क्रिश्चियन रहते थे इधर इस माविया के या अब्दुल मलिक के या अब्बासियों की हुकूमत के नीचे, वो फिर भी बैजेंटाइन एम्परर की तरफ अपना, और बैजेंटाइन एम्पायर की तरफ देखते थे, क्योंकि वो क्रिश्चियन होते थे। इसलिए तो इसलिए इन्होंने ये काम शुरू किया कि इन्होंने कहा चलो जी हम एक नया मजहब ही बना लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने फिर नया मजहब बनाया, और अल्लाह का वर्ड क्रिश्चियंस यूज करते थे, जो अरब क्रिश्चियंस थे, जो सीरियन क्रिश्चियंस थे, वो ऑलरेडी अल्लाह का वर्ड यूज करते थे। इसमें कोई वो हैरानगी की बात नहीं है कि जी वर्ड कहाँ से आया। नाद खान जी मेंबर बन गए हैं, वेलकम। तो
और इसके बाद एक और सुपर चैट आई हुई थी जी काफिर की, व्हाट इस्लाम कंट्रीब्यूट टू मैनकाइंड। बस जी तीर तलवार लौंडी यही किया कंट्रीब्यूशन है। नहीं, लेकिन अगर वो सीरियन क्रिश्चियंस करते थे, उनका जो गॉड था, वो सेक्ट था, वो कौन सा था? वो नॉस्टिक सेक्ट था कि वो कोई और, वो नॉर्मल जो सेक्ट था उस वक्त जो देखें अंडर द बाइजेंटाइन? इस्लाम से पहले जॉर्डन और सीरिया, इवन के ईरान, इराक, इधर सब जो क्रिश्चियनिटी थी ना वो नॉन कैथोलिसिज्म, वो कैथोलिसिज्म नहीं था, वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी भी थी, मगर मोस्टली ज्यादातर जो थे वो नेस्टोरियन क्रिश्चियंस थे। ठीक है। नेस्टोरियन क्रिश्चियंस और एबियोनाइट क्रिश्चियन भी इधर मौजूद थे, जो कि मसीह को खुदा का बेटा मानते ही नहीं थे, जो मानते थे कि मसीह जो है एक नबी है, सिर्फ वो खुदा का बेटा नहीं थे मानते। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस्लाम उनसे ज्यादा अफेक्टेड है असल में। लेकिन अभी हमारे पास इस वक्त जो क्रिश्चियंस हैं उसमें नेस्टोरियन सेक्ट है, कोई मॉडर्न फॉर्म ऑफ नेस्टोरियन सेक्ट? शायद कहीं छोटा मोटा कोई बैठा हो, जिस तरह ये मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं, तो कहीं छोटा मोटा शायद कहीं हो, आई डोंट नो। वैसे जैसे मैरोनाइट क्रिश्चियंस लेबनीज के अंदर मैरोनाइट क्रिश्चियंस होते हैं, वो अपने आप को फर्क कंसीडर करते हैं, उनके अंदर वो नेस्टोरियन, क्योंकि सीरिया और लेबनान के अंदर हैं ये लोग, क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो अभी जो हैं, जो कॉप्टिक्स हैं वो भी नॉन कैथोलिक है ना, वो भी मुझे नहीं पता कॉप्टिक्स जो है इवन के जीसस को खुदा का बेटा मानते हैं कि नहीं। मैं सरप्राइज नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, मैंने आज तक कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की इनके बारे में। मगर ये आके कॉप्टिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंजील 4 में से उसका कुछ पोर्शन है उनके पास, वो सारी तो बाइबल भी नहीं पढ़ते ना, वो सिर्फ एक इंजील पे ही चलते हैं कॉप्टिक्स। तो ऐसी थी पहले। लेकिन गालिब अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो इतने ज्यादा मुसलमानों को उस वक्त वो ज्यादा लोगों को मुसलमान ही कर सके थे, क्योंकि इवन टिल 19th सेंचुरी ये सीरिया और लेबनान के अंदर अराउंड 50% पॉपुलेशन क्रिश्चियन थी, वाज वेरी हाई। अब तो कम हो गया, वो माइग्रेट कर करके निकलते रहे। अभी भी लेबनान के अंदर तो 25% क्रिश्चियन है, और सीरिया के अंदर यानी 15% से 20% क्रिश्चियन थे तब, यानी आई एम जस्ट सेइंग तो इसका मतलब है हिस्टोरिकली तो बहुत ज्यादा होंगे, उसको तो बहुत थोड़े लोग कर सके होंगे। और फिर मेरे सवाल है कि ये ओवर द सेंचुरीज जाके बात आहिस्ता हुई है उधर तक। लेकिन अगेन द पॉइंट इज दैट व्हाई वर दे ट्राइंग टू कन्वर्ट, क्योंकि उससे तो जजिया का मसला हो सकता था। तो वो जजिया तो वो चाहते थे इनिशियली, तो वो चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान हो, क्योंकि वरना जजिया कैसे लेते? नहीं फिर वो लोग होते जाते हैं ना मुसलमान आहिस्ता, फिर ये तो जारी बात है, मजहब लोग बदलते जाते हैं, हुकूमत का जो मजहब होता है लोग आहिस्ता उस तरफ ही जाते हैं। तो आपके ख्याल में ये जो अच्छा फिर ये जो आपको पता है कि जो ये आपके पास कोई है, हमारे पास ये प्रूफ है कि जो ये काबा जो मक्का का था, ये बैतुल, ये हुबल का था कि ये नहीं था, या हमें इसके बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं कि हुबल का काबा था जिसको बाद में मुसलमानों ने बैतुल्लाह कर? मगर मक्का का काबा तो कोई पता नहीं, कोई था भी कि नहीं था, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं था जहां तक समझ में बात आती है, क्योंकि मक्का शहर ही नहीं था, तो फिर कहां से काबा आना था वहां पे? लेकिन मुझे नहीं, मक्का तो आया बाद में, लेकिन हो सकता है कि मक्का के ऊपर कोई छोटी सी कोई चीज हो। आप मेरी बात समझ, कोई छोटा सा होता है ना, ये कोई आर्कियोलॉजी उधर करने देंगे तो तब है ना, आर्कियोलॉजी तो ये करने ही नहीं देते ना, और वैसे भी जितनी आर्कियोलॉजी इन्होंने खुद भी की आज तक कुछ निकला ही नहीं है उसमें से, बात तो ये है। ठीक है, सही। मगर ये है कि वो पिछली दफा इब्ने मरियम आए थे, इनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि 22 काबे थे, भी आए हुए हैं, बाद में बात करता हूं। नहीं तो वो तो सही, बुखारी में भी हदीस है कि यमन के अंदर काबा था, जुल अल खलासा जिसको कहा गया था हदीस के अंदर कि इसको खत्म कर दो, फिर एक फौज गई थी जिसने जाके वो काबा खत्म कर दिया था। उस काबे के ऊपर हमें पता है वो किस गॉड का था, या हमें वो भी नहीं पता? नहीं, काबा असल में देखें काबे और भी थे बहुत से। काबा किसी खुदा से एसोसिएटेड नहीं होता था, काबा पत्थर से एसोसिएटेड होता था, क्योंकि ये मीटियोराइट्स को पूजते थे, जो मीटियोराइट गिरते थे ऊपर से। ठीक है। अच्छा। अब जैसे अगर इस्लाम की बात देखें तो इस्लाम क्या कहता है कि काबा जन्नत का पत्थर है ऊपर से गिरा हुआ, तो ये भी तो यही साबित करता है कि वो मीटियोराइट है। तो इज इट सो वियर्ड कि हजर अस्वद, अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो वो स्टिल पेगन बिलीफ को कर रहे हैं इन अ वे। तो बिल्कुल ना, है ही पेगन बिलीफ है ना। आपको पता कि क्रांति जो थे वो इसी बात पे तो खिलाफ थे ना। एक तो वो कहते थे कि ये जाली काबा है, दूसरा वो कहते थे कि ये तो कुफ है, इसको पूजना। आपको पता है इवन कि अभी ये जो क्या है यार, कुछ ये जो दूसरा यार एक और आईसिस वाले जिस फिरके को फॉलो करते हैं, मेरे ज़हन से निकल जाता है उसका। वहाबी नहीं, वहाबी नहीं है वो, अच्छा नहीं, सल्फी। वो भी इवन के उनके भी कुछ सेक्ट ऐसे हैं जो कि कहते हैं काबा शाबा फारग करो, कोई जरूरत नहीं, यानी कि ये काबा, ये खाना काबा को फारिग करो।
वो तो कहते हैं, कोई भी नहीं, कोई नहीं वो किस बेस पे कहते हैं, यानी कि कुछ है इस तरह के भी जो हैं, इवन के बस ये है बातें कुछ इस तरह की होती रहती हैं आगे पीछे, मगर वो कोई इतनी वो है नहीं ऑथेंटिक असल में। ठीक है, सही चलें, ठीक है, चलें, ठीक है फिर, ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, ओके।